हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम 2025 गृह विज्ञान का प्रश्न पत्र करवाएंगे जो हमारा 2025 में हुआ था। ये 823 CE सेट है, ठीक है। 823 CE सेट है जो हमारा 2025 में पेपर हुआ था, उसी का ये है। ये हमारा पूर्णांक 70 का है और 3 घंटे 15 मिनट इस पेपर को देने में लगता है। तो आप लोग सेट देख लीजिए। 823 CE गृह विज्ञान, सब्जेक्ट कौन सा है? गृह विज्ञान। चलिए खंड आ हल करते हैं। इसमें निर्देश में दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्रक में गोले को काला करें, ठीक है। गोले को क्या करना है? काला करना है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में जो घुलनशील है वो विटामिन हमारा बी में है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग ठंड लगने पर होता है, ठीक है। ठंड जो लगती है उससे बचने के लिए किया जाता है। ये सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तीन नंबर देखिए, इसमें दिया गया है अतिसार रोग में रोगी के शरीर में इसकी कमी हो जाती है, ठीक है। अतिसार रोग में रोगी के शरीर में इसकी कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? तो जल की कमी हो जाती है। ऑप्शन डी राइट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आदर्श बजट माना जाता है। तो आदर्श बजट किसे माना जाता है? ऑप्शन सी रहेगा, बचत का बजट माना जाता है। 5वां नंबर देखिए, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? तो यकृत जो होती है हमारा श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है। ये शरीर के अंदर का भाग है, ठीक है। जैसे नाक हुआ, फेफड़ा हुआ, श्वसन नली हुआ, ये सब इससे हम लोग सांस ले सकते हैं। ये सब हमारे सांस का पार्ट होता है, जिससे लेते हैं। जैसे नाक से लिए, फिर उसके बाद फेफड़े में या श्वसन नली में, फिर फेफड़े में। 6वां नंबर देखिए, 1 लीटर दूध का मूल्य ₹65 है, तो 2.5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा? तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, 162.50 होगा, ठीक है। 7 नंबर देखिए, विटामिन B1 को कहते हैं। तो विटामिन B1 को कहते हैं राइबोफ्लोविन कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। 9 नंबर, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी देता है? तो 9 कैलोरी देता है। 10 नंबर, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हमारा एनीमिया हो जाता है। मानव शरीर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो 24 होती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा। 12 नंबर देखिए, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। 13 नंबर, ऊनी तंतु प्राप्त होता है। तो ये हमारा पशु से प्राप्त होता है, ठीक है। ऊनी तंत्र हमारा पशु से प्राप्त होता है। 14 नंबर देखिए, गुड़ किसकी प्राप्ति का अच्छा स्रोत है? तो ये हमारा लौह लवण, ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन, ATS अथवा TT वैग की सुई किस रोग से बचाव के लिए लगाई जाती है? तो टिटनेस। ऑप्शन ए। 16 नंबर, लाल दवा का वैज्ञानिक नाम है? पोटेशियम परमैंगनेट है। ऑप्शन बी राइट होगा। 17 नंबर, हरी ट्रैफिक लाइट क्या दर्शाता है? तो सी जाओ।
18 नंबर, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये तो सबको पता है, 206 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन डी। टाइफाइड रोग फैलता है सैल्मोनेला टाइफी से, ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। 20 नंबर, ये हमारा आखिरी बहुविकल्पीय का प्रश्न है। कार्बनिक पदार्थों के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है? तो आगे अब हम पढ़ते हैं खंड बा में। खंड बा में दिया गया है निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भोजन पकाने के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो भोजन पकाने के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। नंबर 1, भोजन को सुरक्षित और आसानी से पचाने योग्य बनाना, ठीक है, और दूसरा है भोजन को स्वादिष्ट और आकर्षक बनाना। ये हमारे दो उद्देश्य हो गए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय लिखिए। तो पर्यावरण संरक्षण के चार उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा वृक्षारोपण और वनों की रक्षा, ठीक है, वृक्ष लगाना चाहिए और वनों की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा है पानी का संरक्षण, ठीक है, पानी उनको टाइम पे देना चाहिए और उस पानी को भी सुरक्षित रखना चाहिए। और तीसरा है कचरा कम करना और पुनः उपयोग करना। आप कचरा कम करें और अगर कचरा हो रहा है तो उसको खाद के रूप में प्रयोग करें। चौथा है ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यातायात का नियम क्या है? तो यातायात, उत्तर इसका है यातायात के नियम सड़क पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए नियम हैं। इनका पालन करना प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। जैसे इसमें हो गया, जैसे ट्रैफिक सिग्नल का पालन करते हैं, गति सीमा का पालन करते हैं, और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे सड़क देख के पार किया जाता है और अपने साइड में चला जाता है, बहुत सारे नियम हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया आदर्श रसोई घर क्या है? तो आदर्श रसोई घर एक ऐसा रसोई घर है जो कार्य क्षमता, सुविधा और सौंदर्य शास्त्र के मामले में उत्कृष्ट हो, ठीक है, मतलब अच्छी खासी सब सामान अच्छे से रखा हो और जितना भी हमें उपयोग हो, दाल चीनी चावल सब अच्छे से डिब्बे में सुरक्षित रखा हो। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ खाना बनाना, भोजन तैयार करना और भंडारण करना आसान और सुखद हो। तो उसी को क्या कहते हैं? आदर्श रसोई घर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोच के लक्षण लिखिए। मोच के प्रमुख लक्षण हैं। नंबर 1, प्रभावित जोड़ में दर्द। दूसरा है सूजन। तीसरा है नील पड़ना, यानी जो नीला पड़ जाता है। चौथा है प्रभावित जोड़ को हिलाने में कठिनाई या दर्द। पांचवा है प्रभावित क्षेत्र में कोमलता। ये 25 नंबर का हमारा उत्तर है इतना। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे जीवन में जल की क्या उपयोगिता है? तो इसका उत्तर देखिए, पानी हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके कई उपयोग हैं, जैसे कि पीने, खाना पकाने, सफाई आदि, ठीक है, नहाने धोने में भी प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। यहाँ तक ये हमारा खंडवा पूरा हो गया है। अब आगे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। ये इसमें देखिए निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए, ठीक है, 50 शब्दों में हम लोगों को लिखना है। अब इसमें से 27 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है?
तो पेचिश और अतिसार दोनों ही पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। अतिसार एक सामान्य स्थिति है जिसमें मल पतला या पानी जैसा होता है, ठीक है, ये अतिसार के लिए है और बार बार मल त्याग करने की आवश्यकता होती है। वहीं पेचिश एक आंत का संक्रमण है जो कोलोन को प्रभावित करता है और इसमें दस्त के साथ साथ पेट दर्द, बुखार और मल में खून या बलगम भी आ सकता है, ठीक है। ये हमारा पेचिश और अतिसार में अंतर है। 28 नंबर क्वेश्चन, कैंची कितने प्रकार की होती है, इसका क्या उपयोग है। तो कैंची का कोई वो नहीं है, प्रकार नहीं है, लेकिन कैंची कई प्रकार की होती हैं और इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो हम कुछ कैंचियों का उपयोग आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। जैसे 1 नंबर है हमारा सामान्य कैंची। ये कागज़, कार्डबोर्ड, पतली प्लास्टिक और कपड़े जैसे विभिन्न सामग्रियों को काटने के लिए उपयोग की जाती है। और दूसरा हमारा है कपड़े काटने की कैंची। कपड़े काटने की कैंची का प्रयोग देखिए कैसे करते हैं। ये विशेष रूप से कपड़े काटने के लिए डिजाइन की जाती है और इनका ब्लेड कपड़े को आसानी से काटने के लिए तेज होता है, ठीक है। कपड़े काटने की कैंची कैसी होती है, तेज धार वाली होती है। 3 नंबर देखिए, बाल काटने की कैंची। ये बाल काटने के लिए उपयोग की जाती हैं और इनकी ब्लेड बाकी को काटने के लिए विशेष रूप से तेज होती है। नहीं, ब्लेड जो होती है यहाँ लिखे बालों को काटने के लिए विशेष रूप से तेज होती है, ठीक है। बाल काटने के लिए क्या होती है, इसकी धार तेज होती है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। यानी ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों से पूछा गया है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर होगा ड्राइविंग लाइसेंस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस किन लोगों के लिए होता है आप लोग देख लीजिए। या उन लोगों को जारी किया जाता है जो गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, ठीक है। गाड़ी चलाना गाड़ी जो है वो चलाना और सीखना चाहते हैं, उनके लिए होता है। और दूसरा है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस देखिए किसे कहते हैं। यह उन लोगों को जारी किया जाता है जो ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते हैं, ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट क्या होता है, उनका पास हो जाता है, ये उनके लिए होता है। और तीसरा जो होता है वो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होता है। कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होता है या उन लोगों को जारी किया जाता है जो वाणिज्यिक वाहनों को चलाते हैं। वाणिज्यिक वाहनों जैसे कि बस हुआ, ट्रक हुआ, टैक्सी हुआ आदि, ये सब जो हमेशा चलते रहते हैं उनके लिए है। और चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर हमारा है अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट। यह एक परमिट है जो भारतीय नागरिकों को विदेशी देशों में मोटर चलाने की अनुमति देता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट है या विदेशों में गाड़ी चलाने के लिए अनुमति देता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड के रोगों को कैसा आहार देना चाहिए। जो टाइफाइड के रोगी होते हैं उनको कैसा आहार देना चाहिए। तो इसमें देखिए टाइफाइड के रोगी को आसानी से पचने वाला हल्का और पौष्टिक आहार देना चाहिए। उसे तरल पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। तरल पदार्थों का अधिक क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। और मसालेदार, तैलीय और भारी भोजन से बचाना चाहिए। लोगों को मसालेदार, तैलीय भोजन इन सब से बचाना चाहिए। अब देखिए आहार में शामिल करने योग्य चीज़ें। तो देखिए आहार में हम लोग क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं जो खिलाया पिलाया जाता है। देखिए सूप, दलिया, चावल, दही और छाछ, फल, अंडे, दालें, सब्जियां, नारियल पानी, शहद, लिक्विड आदि, ये सब उन लोगों को खिलाया पिलाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, बचत के लाभ लिखिए। तो इसका उत्तर है बचत करने के कई लाभ हैं जिनमें वित्तीय सुरक्षा, भविष्य की योजना के लिए धन जमा करना और अप्रत्यक्ष खर्चों के लिए तैयार रहना शामिल है। बचत करने से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।
तो इसमें जैसे होगा घर खरीदना, शिक्षा प्राप्त करना या सेवानिवृत्ति वित्तियाँ के लिए योजना बनाना, ये हमारे बचत के लाभ हुए। अब दी गुत्तीय प्रश्न पे आते हैं और इसका निर्देश क्या है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों के अंतर्गत लिखें, मतलब 100 शब्द होने चाहिए। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, अस्थिभंग से क्या तात्पर्य है। अस्थिभंग के प्रकार एवं उपचार का वर्णन कीजिए। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को लॉन्ग वीडियो चाहिएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को अलग से लॉन्ग वीडियो बना दूंगी। अलग से लॉन्ग वीडियो बन जाएगी 823 CE सेट की, ठीक है। ये जो तुम्हारा 2025 में एग्ज़ाम हुआ था उसका है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा। आज की वीडियो इतना ही। कल आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आएंगे।